Good morning, student. Today we discuss about a very short question answer. Okay, both medium student can watch here. Let's discuss about our first question. Define diversity. ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखिए, विविधता को परिभाषित करें। कहने का मतलब जो डाइवर्सिटी है हमें उसके बारे में बताना है, और मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे से डिफरेंट होना यही डाइवर्सिटी है, और एक प्रॉपर वे में जो इसका आंसर है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? एक दूसरे से अलग होना। ठीक है, उसी तरीके से जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर है, विविधता से अभिप्राय है एक दूसरे से भिन्न होना। बेटा जब आपको चैप्टर मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको तभी बताया था कि डाइवर्सिटी में क्या होता है कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जब आप घर में भी देख सकते हैं, इवन दो भाई बहन अगर होंगे तो वो भी एक दूसरे से अलग होंगे, अपने विचारों में, खान पान में, अपनी पसंद में, हर चीज़ में अलग होते हैं। कभी भी दो लोगों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच आवर नॉलेज। ठीक है, विविधता हमारे ज्ञान को किस प्रकार बढ़ाती है। तो इसके लिए आप देखिए जो विविधता है वो कैसे हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। आप यहाँ पर पेज नंबर 129 में देखिए, पेज नंबर 129 में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी का सेकंड पॉइंट ये देखिए, डाइवर्सिटी एनरिच आवर नॉलेज। व्हेन वी रीड अ गुड स्टोरी इवन इन अदर लैंग्वेज वी फील हैप्पी बिकॉज इट गिव्स अस लॉट्स ऑफ आइडियाज़। जो डाइवर्सिटी है ना, एक हमें विविधता प्रदान करती है और हमारे जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। क्योंकि हम जब डिफरेंट लैंग्वेज की जो बुक पढ़ते हैं ना, वो हमें अलग अलग तरीके की बातें सिखाती है, और जो है हमारी इमेजिनेशन पावर को भी बढ़ाती है, और हम अच्छा भी फील करते हैं उसको पढ़ के। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चों के लिए सेम वही है, विविधता में सकारात्मक पहलू का सेकंड पॉइंट। विविधता हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। जब हम दूसरी भाषा की अच्छी कहानी पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इसमें हमें अनेक प्रकार के नए विचार भी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, हमारा अब अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। आप क्यों सोचते हैं कि इंडिया जो है एक विविधता वाला देश है, या भारत एक विविधतापूर्ण देश है, क्यों? ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए पेज नंबर 130, इसमें आप देख सकते हैं, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक अ नंबर ऑफ लैंग्वेज, ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन। मैं कहने का मतलब ये है बेटा कि जो है इंडिया ना एक विविधता वाला देश है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं अलग अलग तरीके की लैंग्वेज, और खाते भी बहुत अलग अलग तरीके के व्यंजन हैं, और उनके फेस्टिवल भी अलग अलग हैं, और धर्म भी वो अलग अलग मानते हैं। इसलिए जो है ये विविधता वाला देश है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला देखिए, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के लिए प्रयुक्त पंक्ति विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए फोर्थ क्वेश्चन। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो हिंदी वाले बच्चे भी ये वाला नहीं करेंगे। इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, पर मैं समझा देती हूँ आप दोनों को ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को, बट करना नहीं है। ठीक है, देखो विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है। वो ये अभिप्राय है कि जो भारत की जो एकता है ना बेटा, वो भारत के लोग खुद से उसको स्वीकार करते हैं, ना कि वो कोई बाहर से थोपी हुई है। और हमेशा जब जब ज़रूरत पड़ी है ना, भारत के लोगों ने दिखा दिया है कि ये विविधता कोई भी मायने नहीं रखती, अंत में वो सब एक ही हैं, और वो एक हैं, भारत के नागरिक हैं। उनको कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, सब भारतीय ही हैं, चाहे वो हिंदू हो और सिख हो, ईसाई हो, इवन जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनमें जो कल्चर है, धर्म है, उनका सब कुछ अलग अलग है, पर फिर भी वो अंत में बिल्कुल एक ही हैं और भारतीय हैं। ठीक है,
अच्छा बेटे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा कौन था? हु वाज वास्को डिगामा? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें पूछा है कौन था, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसका आंसर लिखेंगे पोर्टुगीज नेविगेटर, कहने का मतलब पुर्तगाली नाविक। और हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ लिख दिया गया है पुर्तगाली नाविक। ओके।